नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आप सब देख रहे हैं इस समय सब सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं और सीटेट के तैयार करने में जुड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोग इस प्रकार से सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए कि जिससे कि आपका सीटेट निकल जाए। तो आइए आज हम कुछ चर्चा करते हैं वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के ऊपर 5 प्रकार की, माने कि 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया है। पहला है जिसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, और दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयनमंडल और पांचवा है वायुमंडल। हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी घटनाएं होती हैं, यानी कि वर्षा होता है, धूप होती है, कड़क बिजली चमकती है, ये सब प्रक्रियाएं हमारी पृथ्वी के ऊपर होता है। ये पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से। तो पहला आपका जो वायुमंडल है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे संघनित होता है। पृथ्वी के ऊपर से जो जल और वाष्प ऊपर जाता है, ये ऊपर जाने के बाद वो क्षोभ मंडल के ऊपर नहीं जा पाता है, क्षोभ मंडल तक ही ये सब रहता है। यानी कि वायुमंडल की जितने भी घटनाएं घटती हैं, ये सारी घटनाएं सिर्फ कहाँ पे होता है? सिर्फ क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। इसकी दूरी ये पृथ्वी से पहले परत की, वायुमंडल के पहले परत की दूरी है 8 से 18 किलोमीटर तक। 8 से 18 किलोमीटर तक। तो हम देखते हैं 8 से 18 किलोमीटर के अंदर में क्या होता है। 8 से 18 किलोमीटर 8 से 18 किलोमीटर के बीच में ही जितनी वायुमंडल में घटनाएं घटती हैं, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है, जो बिजली कड़कती है, चक्रवातें आती हैं, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। सबसे अधिक क्षोभ मंडल में होता है। तो इसकी हमने आपको बताया कि इसकी दूरी है 8 से 18 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में यहाँ का, इस मंडल का जो तापमान होता है समान होता है। यहाँ का तापमान समान होता है। यहाँ पे मौसम की घटनाएं कोई भी नहीं घटती हैं। हाँ, एक चीज़ है, इस परत पर वायुमान, प्लेन, ये सब चीज़ें इसी मंडल पर प्लेन वगैरह उड़ती हैं। किस पे? समताप मंडल पे, जो इसकी दूरी है 18 से 32 किलोमीटर तक। 18 से 32 किलोमीटर तक इसकी दूरी है, इसकी ऊंचाई है, और ये 8 से 18 किलोमीटर तक है। 8 से 18 किलोमीटर, ये 18 से 32 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे तापमान जो होता है समान होता है, न ज़्यादा बढ़ता है न घटता है, न ज़्यादा ठंड होता है न ज़्यादा गर्म होता है। इस प्रकार से ये समान होता है। तीसरा है मध्यमंडल। इसको मध्यमंडल कहा जाता है। और ये ओजोन मंडल भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ओजोन की एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाया जाता है। ओजोन का एक लेयर पाया जाता है, और इसी के कारण हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। इसी ओजोन के कारण हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। सुरक्षित क्यों रहती है? क्योंकि जो सूरज की किरणें आती हैं, परावैंगनिक किरणें आती हैं, तो उसको हमारी जो ओजोन की परत है ये उसको अवशोषित कर लेती है, उसे अवशोषित करती है। और अवशोषित करने के बाद छनन होकर के कुछ किरणें, परावैंगनिक किरणें, कुछ पृथ्वी पे पहुंचती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पे पहुंचती हैं, तो जो कि हल्की हो जाती है। अगर ये ओजोन परत नहीं होता, अगर ये ओजोन परत एक लेयर नहीं होता, तो यहाँ की सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पहुँचती कि पृथ्वी पे जितने भी जन मानस, यहाँ पे जीव जंतु सब हैं, सब
इतनी ज़्यादा विकट कठिनाइयों का सामना करते कि वो यहाँ पे उनका जीवन संभव हो, माने जीवित नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से इस प्रकार से जब ओजोन उस किरणों को सोख लेती है, सोखना या अवशोषण करना, तो यहाँ से उस किरणों को जब सोख लेती है, अवशोषण कर लेती है, अवशोषण करने के बाद यहाँ से बची खुची जो किरणें होती हैं वो धरती पहुँचती हैं, और जब धरती पर पहुँचती है तो उसी के कारण हमारे इस समस्त पृथ्वी पर कैंसर, त्वचा का रोग आदि रोग फैल रहे हैं। आगे देखते हैं। ये हमने बताया कि ओजोन मंडल, ओजोन मंडल में सबसे ज़्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान इसी की वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण ये हमारा जो मध्य मंडल है, ओजोन मंडल है, CFC के कारण ही सबसे ज़्यादा क्षरण हो रहा है। हमारा ओजोन का जो परत है वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पृथ्वी पर, समूचे पृथ्वी पर सब रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और आगे देखते हैं। CFC गैस कहाँ से निकलती है? हम पिछली क्लास में आपको बताए थे कि CFC की जो गैसें होती हैं ये ज़्यादा करके फ्रिजों से, एयर कंडीशन से, फिर रेफ्रिजरेटर से, इससे पाई जाती हैं, और ये यहाँ से धीरे धीरे आकर के ओजोन को नुकसान पहुँचा रही हैं। फिर आगे देखते हैं। ये चौथा आपका मंडल है, आयन मंडल इसको कहते हैं। इसे आयन मंडल कहते हैं। ये आपका 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, यहाँ से लेकर के, यानी कि इसके ऊपर 60 से 640 के बीच आपका आयन मंडल है। आयन मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे रेडियो, रडार, संचार उपग्रह आदि का यहाँ पर, जैसे कि टेलीविज़न चलता है, और टेलीविज़न में जो प्रसारित किया जाता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में हो रहा है, वहाँ से प्रसारित किया गया, तो उसकी किरणें इसी मंडल से होकर के, यानी कि आयन मंडल से होकर के हमारे पास पहुँचती हैं। तो हम रेडियो चलाते हैं, उसमें समाचार सुनते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, उसमें पिक्चर, मूवी, न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो ये किरणें किससे आती हैं? यहाँ से होते हुए आकर के हमारी पृथ्वी पे आती हैं। तो ये क्या है? संचार उपग्रह। ये संचार मंडल भी इसको कहा जाता है, आयन मंडल को संचार मंडल भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, सबसे पांचवा आपका है वायुमंडल। ये 640 से 60 से 640 आयन मंडल है, और 640 के ऊपर, 640 से ऊपर ये 10,000 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है वायुमंडल की। अब आइए देखते हैं कि कौन सी गैसें कहाँ पे पाई जाती हैं और ये गैसों के कारण कौन कौन सा नुकसान हो रहा है। देखते हैं। ये क्षोभ मंडल में अब ये देखिए कि हमारे जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल की संरचनाएं हैं, इसमें गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। इस वायुमंडल में, समस्त वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप जानते हैं नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। इस पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, जो कि ये कितना है? 78%। 78% है नाइट्रोजन, और जो कि ये 128 किलोमीटर तक, यहाँ से लेकर के 128 किलोमीटर तक ये यहाँ तक नाइट्रोजन कवर करता है। यहाँ तक नाइट्रोजन गैस हर मंडल में पाई जाती है, यानी कि आयन मंडल तक, आयन मंडल के शुरुआती तक, यहीं तक, यहाँ तक नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। फिर आइए दूसरा देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे वायुमंडल में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर 32 किलोमीटर तक, यानी कि समताप मंडल तक कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%
पाया जाता है। कितना? 0.03% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 16 से 64 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। 16 से 64 किलोमीटर, 16 से 64 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। 16 किलोमीटर तक, वायुमंडल के 16 किलोमीटर तक इसमें ऑक्सीजन की अधिकता ज़्यादा होती है। अधिकता ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम लोग पूरे जीव जंतु पशु पक्षी सब सांस ले रहे हैं, जिससे जीवित हैं। और 16 से 64 तक जो पाया जाता है ऊंचाई पर, 1 से 16 तक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 20.9% पाया जाता है। यानी कि पूरा मान लीजिए कि 21% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन 16 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की अधिकता होती है और 16 के आगे 64 किलोमीटर तक ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए इसको हो गया। अब आगे देखते हैं ओजोन। ओजोन 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, ओजोन 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 50 यानी कि आयनमंडल तक, 50 आयनमंडल तक, ये 50 आयनमंडल के नीचे ही रहेगा। यहाँ तक ये ओजोन गैस पाई जाती है। ये ओजोन गैस यहाँ तक पूरा हर वायुमंडल में सभी परतों में ओजोन पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं। तो हमने बताया कि ओजोन 10 से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पराबैंगनी किरणों को ओजोन रोकती है। जब रोकने में माने कि दुर्बल हो जाती है, रोक नहीं पाती है, तब वो किरणें, पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं कि ऊपर से हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जिसके कारण से त्वचा रोग, कैंसर रोग आदि रोग होते हैं। फिर अगला देख लीजिए, जल और वाष्प। हमारी पृथ्वी पर आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा पे क्या है? जल है। ज़्यादा मात्रा में जल है और कम मात्रा में स्थल है। तो ज़्यादा मात्रा में जो जल है, जल 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। तो यहाँ से नदियों के द्वारा, समुद्र के द्वारा, उसके बाद झीलों के द्वारा, इससे जल और वाष्प 90% भाग 8 किलोमीटर तक, 90% ये 8 किलोमीटर तक, मान लीजिए कि क्षोभ मंडल है, यहाँ तक 8 किलोमीटर के रेंज तक जल वाष्प, 8 किलोमीटर के रेंज तक जल वाष्प पाया जाता है। और इसी जल वाष्प के कारण, इसके संघनन के कारण बादल, वर्षा, हिम, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है, जिससे जल वाष्प से वायुमंडल स्थिर और नियंत्रित भी होता है। क्या होता है? इसके कारण से आपका जो जल वाष्प है, वायुमंडल का तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है और सुरक्षित भी रहता है। फिर आगे देखते हैं। पूरे वायुमंडल को क्या करते हैं कि पूरे वायुमंडल को अध्ययन किया जाता है। अब जब अध्ययन किया जाता है तो ऊपरी परत का अध्ययन जब करते हैं तो इसे वायुर्विज्ञान कहा जाता है। इसे वायुर्विज्ञान कहते हैं, ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं। और जब निचली परत का अध्ययन करते हैं तो इसे ऋतु विज्ञान कहा जाता है। इसे ऋतु विज्ञान कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, ऋतु विज्ञान कहा जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों है? आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है? आप सब लोग काफ़ी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आइए हम बताते हैं आपको। आकाश का रंग जो है नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे आकाश में, अंतरिक्ष में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धूल कण जो हैं, धूल के छोटे छोटे कण, बहुत बारीक कण हैं, जो कि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखाई देता है। तो उससे आप देखेंगे तो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा धूल के कण दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। इसी के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारा आकाश नीला है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने वाली
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का बहुत बड़ा योगदान है। ये योगदान इतना बड़ा है कि इसी के कारण हमारा जो टेम्परेचर है, हर जगह का तापमान बराबर रहता है। समताप मंडल में तापमान एकदम बराबर होता है। ये क्षोभ मंडल में वर्षा, रेत आदि चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन ये भी सौर विकिरण का अवशोषण करती है। ये सौर विकिरण जो आती हैं यहाँ से यहाँ तक, इसका अवशोषण ये गैसें भी करती हैं। ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन भी ये सब करती हैं। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने बताया कि परावैंगनिक किरण जो आती हैं, ओजोन, आज के समय में ओजोन धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। इसका कमज़ोर होने का वजह ये है कि जो CFC गैस है, CFC जो गैस है, CFC गैस ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में पहुंच रही हैं और जिसके कारण ये हमारी ओजोन मंडल की छत होती जा रही है। और ऐसे ही धीरे धीरे अगर ओजोन मंडल, ओजोन जो परत है, जो एक लेयर है जिसे पृथ्वी का कवच भी कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, जिस दिन ऐसे धीरे धीरे क्षरण अगर होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पृथ्वी पर समस्त जितने भी नागरिक हैं, जितने भी विश्व के नागरिक हैं, सब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, सब कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। ये हम आपको जो भी चीज़ बताए हैं, हम आपको जो भी चीज़ बताए हैं, आप समझ लीजिए कि ये केवल देख करके कहा हुआ, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये लूसेंट समान ज्ञान के 84 पृष्ठ से लिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा कि हमने जो बताया सही है कि नहीं है। लूसेंट के पृष्ठ 84 पर ये लिखा गया है इस प्रकार से, इसीलिए हमने आपको ऐसा बताया। यह परत सबसे अधिक, ये क्षोभ मंडल देख रहे हैं, ये क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास में है, पृथ्वी के सबसे पास में है। और इसीलिए पृथ्वी गर्म होने के कारण हमारा क्षोभ मंडल भी गर्म हो जाता है। ये पृथ्वी के सबसे अधिक होने के कारण बहुत गर्म रहती है। कौन सा? क्षोभ मंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के पास होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़, आर्गन जो हमारे वायुमंडल में जो पाया जाता है, आर्गन, ये हमने आपको बताया नहीं। आर्गन ये गैस भी हमारे वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम कहें तो 0-93 यानी कि 0.93% पाई जाती है। ये 30 मील तक इसी के 30 मील के अंदर में ही ये गैस पाई जाती है। 30 मील के अंदर तक ही ये गैस पाई जाती है, जिसे हम आर्गन कहते हैं। तो हमने आपको बताया सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर नहीं जाती है। हमारे जितने भी घटनाएं इस पृथ्वी पर होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऋतुओं का, वर्षा, आंधी, तूफान, कोहरा, बादल, ओस, तुषार, हिम आदि चीज़ों का घटनाएं इसी मंडल में होता है। तो आप सब देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने वायुमंडल के बारे में बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट में आपको नंबर मिल सके। जय हिंद दोस्तों।